प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में जुड़ जाएंगे जल्दी से सभी प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथी आज के इस सेशन में जुड़ जाएंगे। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वाटर एंड मिरर इमेज, अर्थात दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी प्यारे साथी आएंगे और बताएंगे। पहले तो बारिश हो रही है भैया, आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। आज रिमझिम बारिश का मौसम है और आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ ग्रेटर नोएडा में रही है। आपके यहाँ भी रही होगी, क्योंकि ये मुझे लगता है काफी लंबे क्षेत्र को लेकर है ना। मतलब कई बारिश ऐसी होती है ना कि बहुत दूर तक होती हैं, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी शायद होगी आज बारिश, है ना। अच्छा, कुछ लोग नो सर भी लिख रहे हैं, अरे वाह। चलो, कुछ लोगों के यहाँ धूप निकल रही है चलो जी, थोड़ी सी इधर भी भेज देते। बताओ इस क्वेश्चन का। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा चीजों को ना ऐसे समझो कि जब मैं यहां पर दर्पण प्रतिबिंब की बात करूंगा ना, दर्पण प्रतिबिंब की बात करूंगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में अर्थात मिरर इमेज में हमेशा आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा मेरे प्यारे साथी जो लेफ्ट और राइट होता है ना, जो लेफ्ट और राइट होता है वो बदल जाता है। क्या बोलेंगे? जो लेफ्ट और राइट होता है वो हमेशा बदलता है, और जो टॉप एंड बॉटम होता है अर्थात ऊपर और नीचे, वो हमेशा समान होता है। ये बात सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं इसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग ऐसे समझेंगे कि मानकर चलो यहां पर ये एक आकृति है इस प्रकार से, और आपसे कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। देखो, दर्पण का चिन्ह हमेशा ऐसे होता है जब ऊपर से नीचे की ओर ये दर्पण होता है, ठीक है ना। और अगर यही दर्पण इस तरीके से हो जाता लेटा हुआ तो मैं इसे जल प्रतिबिंब बोलता। ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा मैंने बोला है कि लेफ्ट राइट बदलता है, तो इसका मतलब यह है कि जो प्लस का साइन है वो तो है ही। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लस का साइन है वो तो है ही। जो तीर है वो राइट साइड में है भाई, इसके इधर साइड में है तो ये तो आ जाएगा इधर साइड में ही, और जो ऊपर वाला तीर है वो ऊपर ही रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा दर्पण में। और हाँ, सबसे पहले एक सबसे विशेष इंपॉर्टेंट बात तो यार मैं भूल ही गया। सबसे पहले आप लोगों को माता सरस्वती की पूजा दिवस की अर्थात बसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करूंगा कि आपको ज्ञान, बुद्धि, विद्या और मेरे प्यारे दोस्त अच्छे संस्कार जरूर दें, और आप जो भी पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए वो आपको लंबे समय तक याद रहे। हम लोग सभी स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा विशेष दिन बन जाता है आज का, क्योंकि माता सरस्वती की मर्जी के बिना हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमको ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो ज्ञान की देवी माता सरस्वती को हम लोग नमन करते हैं आज, और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमें हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाना, हमको ज्ञान, बुद्धि, विद्या जरूर देना। जय माँ सरस्वती। तो सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं माता सरस्वती को नमन करते हुए आज के दिन की। ये बात सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और देखो, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक जल प्रतिबिंब आप जानते ही हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या है? जल प्रतिबिंब हमेशा अपोजिट होता है दर्पण प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब अपोजिट कैसे होता है? तो इसमें लेफ्ट राइट बदलता था, और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो लेफ्ट राइट समान होता है। यहां पर मैं बोलूंगा कि लेफ्ट राइट समान होता है। लेफ्ट राइट समान होता है।
और जो टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम वो बदलता है। तो ये बात मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि लेफ्ट राइट समान होता है और टॉप बॉटम बदलता है। उदाहरण समझेंगे इसका। मानकर चलो कि यही यहां पर मैंने यहां पर एक आकृति बनाई बिल्कुल सेम तरीके से, और मैंने कहा कि इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे। भाई जल प्रतिबिंब हमेशा इस तरीके से बनेगा, जल प्रतिबिंब हमेशा इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला तीर है वो नीचे चला जाएगा और जो राइट वाला है वो राइट में ही रहेगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट कभी भी नहीं बदलता है, ऊपर और नीचे बदलता है। ये दोनों बातें अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं तो मैं आपको कुछ आकृति दिखाना चाहता हूं। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा आसान है। बहुत आसान इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, लगभग सब लोग ग्रेजुएट हैं, कोई कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक भी दिन स्कूल नहीं गए, है ना, जैसे हमारे दादाजी दादी जी हो गए, है ना, एक भी दिन अगर स्कूल भी नहीं गए ना, उनसे भी आप कहोगे कि दादी जी ये आकृति है और इसका लेफ्ट राइट या और टॉप बॉटम मतलब पूरा अगर एक बार समझा दोगे ना, तो वो कभी भी खुद मतलब वो कभी भी खुद भी गलत नहीं करेंगे, वो भी कर देंगे इन क्वेश्चन को। केवल आकृति को देखकर ही हमको करना है। ये नॉन वर्बल का हिस्सा होता है। वर्बल मतलब जिसमें पूरी लैंग्वेज लिखी होती है, नॉन वर्बल जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, डायरेक्ट आकृति हमारे साथ होती है। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बोला, जैसे ये क्वेश्चन है मानकर चलो मुझे इसका आंसर करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर ये दर्पण ऐसे रखा हुआ, इस दर्पण का नाम MN हो सकता है, इसका नाम PQ भी हो सकता है, इसका नाम AB भी हो सकता है, इसका नाम XY भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, दर्पण होना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे, तो आप लोग यहां पर देखो, आप लोग यहां पर देखो कि जो राइट साइड में ऊपर की ओर ये साइन है तो वो तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट वाला ऊपर होगा, ये राइट में ऊपर है, अब लेफ्ट में ऊपर आएगा। यहाँ लेफ्ट में नीचे है, गलत हो गया। यहाँ लेफ्ट में ऊपर है, यहाँ लेफ्ट में ऊपर है, यहाँ लेफ्ट में ऊपर है, तो ये तीनों में से अभी कोई भी बन सकता है। दूसरी बात, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग सी आई है ऊपर वाले राइट में आई है, तो ये ऊपर वाले लेफ्ट में पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाले राइट में पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। दूसरी बात सुनो, ये जो लाइनिंग सी आई है ये ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि ये लाइन ऐसी है, और आप यहां पर देखोगे बी ऑप्शन में तो ये ऐसे तिरछी हैं, इस वजह से गलत है। सी ऑप्शन आपके सवाल का मेरे भाई राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबका जवाब भी सी होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से पहले ही क्वेश्चन में आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन में आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? एक बार नीचे कमेंट करना, नीचे कमेंट कर दो, रोक लो। तो यहां पर मैंने क्या बोला, गोविंद कुमार कह रहे हैं कि बड़े भैया आपकी बहुत तारीफ कर रही थी नेहा मैम। नेहा मैम कौन है गोविंद भाई, कौन सी नेहा मैम कर रही थी ये बताओ। और एक कमेंट और चली गई, एक कमेंट और बताओ। सर जी हमारी बात का कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, सर जी दीवान बैच पर छूट मिल सकती है क्या? पवन भाई आपको दीवान बैच लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर यूपीएसआई के बैच से पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको कांस्टेबल की जरूरत है, इसी बैच से कवर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मैं कभी आपको देखो गलत सजेशन नहीं देता, मैं ऐसे बहुत बड़ा दिल चाहिए इस बात को कहने के लिए कि यार मत लो उस बैच को, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि भाई दिक्कत ही है। भाई सीधी सी बात है, अगर मान के चलो मैं मना करूंगा तो मैं एक भाई से मना कर रहा हूं, हो सकता है चार और लेने वाले थे वो भी ना लें। तो निश्चित रूप से ये फाइनेंशियल संस्था के लिए थोड़ा सा घाटा है, लेकिन ये संस्था RWA है, ये परिवार है आपका, यहाँ कभी आपको गलत कह के मतलब गुमराह करके चीजें नहीं दी जाएंगी, जो वास्तविकता है वही है।
अगर आपके पास ये बैच है तो आपको कोई भी दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है कांस्टेबल का, सब हो जाएगा इसी से, सेम सिलेबस है, सब सब्जेक्ट हो जाएंगे। बताओ इसका क्या आंसर है? मैंने क्या बोला सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले बड़े ही आराम से चीजों को समझो। सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला कि देखो, ये ब्लैक वाला एरिया यहां लेफ्ट साइड में, जिसकी चौंच भी लेफ्ट में, तो ये राइट में पहुंचेगा और चौंच भी राइट में पहुंचेगी। पहले ऑप्शन में तो ये ज्यों का त्यों उसी स्थान पर रह गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन तो मैंने कहा, नीचे करो कमेंट को, ये ऑप्शन तो मैंने कहा कि गलत हो गया। ओके, चलो यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा ठीक है, अब देखो ये बच गई मेरे पास ऑप्शन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो राइट साइड वाली आकृति है जिसका कॉर्नर राइट में, वो इधर लेफ्ट में पहुंचेगी। तो यहां पर देखो, यहां पर तो ये राइट में ही है, लेफ्ट में नहीं पहुंची, ये गलत है। यहां भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहां पर होनी चाहिए थी, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट है? आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी साथी को कोई दिक्कत या परेशानी, किसी को कोई भी समस्या? कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। आ जाओ अगले सवाल पर। देखना इसका आंसर क्या है। एक बार इस आकृति को पढ़ो और ध्यान से देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने यहां पर यह बोला कि यहां से आप लोग ये देखो, जो लेफ्ट साइड को इधर तीर जा रहा है तो वो राइट साइड से इधर जाएगा, लेकिन यहां तो वो लेफ्ट में ही है, तो ये तो गलत है। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। अब मैंने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो यहां से मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, जो यहां से लाइन जा रही है और यहां पे जो इस तरीके से आकृति है, तो वो इधर आएगी और ये आकृति बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आप यहां सी में देखोगे तो यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये भी गलत है। ये दोनों में से अभी कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सोचो, जो यहां से लाइन जा रही थी और ऊपर जो ये सर्कल था, तो यहां से ये इधर साइड को मुड़ती, लेकिन सर्कल तो ऊपर ही रहेगा। यहां आप देखेंगे तो ये नीचे की ओर क्यों आ गया, जबकि ऊपर और नीचे कभी बदलता ही नहीं है दर्पण प्रतिबिंब में। तो इसका मतलब ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है मेरे भैया? बी ऑप्शन राइट है। अब एक चीज मुझे यहां पर बहुत अच्छी सी बताना, मुझे यहां पर एक छोटी सी चीज बताना, बहुत ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पूरी आकृति बनाने जैसी कोई आवश्यकता है? बोलो, पूरी आकृति बनाने जैसी। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहां पर पूरी आकृति को पहले डिक्टो छापते हैं, बनाते हैं, ऑप्शन पे नजर ही नहीं डालते, पूरी आकृति बना। वो टाइम टेकिंग है भाई, चीजें बहुत सारी चीजें, बहुत दिक्कत बनती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि बी वाला ही करेक्ट होगा और कोई करेक्ट है नहीं। आपको इंडिविजुअली एक एक स्टेप को लेकर चेक करना है, पूरी आकृति बनाने में समय नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसे देखो ध्यान से। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इसका क्या आंसर है, तो ध्यान पूर्वक समझना कैसे मैं कह सकता हूं। ये बेटा दर्पण प्रतिबिंब अनुराग मेरे भाई, अगर देखो ये आपको ये आकृति दिख रही है ऐसे, अगर आपको ये आकृति दिख रही है तो ये दर्पण का ही साइन होता है। अगर यही आकृति ऐसे होती, ऐसे होती, ऐसे लेटी हुई, आपने साइंस में पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजाकार, है ना। तो ये ऊर्ध्वाधर अगर है तो फिर ये दर्पण है, और क्षैतिजाकार है तो ये जल प्रतिबिंब है। बात समझ में आ गई? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। अब सुनो,
तो यहां पर आप लोग कहोगे कि मेरे भैया ये जो यहां पर आकृति है, आप देखो कि यहां पर ये इधर से लेफ्ट साइड मुड़ रही है, लेफ्ट साइड, तो ये इधर पहुंचेगी और राइट साइड मुड़ जाएगी, राइट साइड मुड़ जाएगी, हाँ या ना? तो मुझे बताओ राइट साइड कहां मुड़ रही है, राइट साइड कौन से ऑप्शन में मुड़ रही है? सर यहां तो ये लेफ्ट में मुड़ रही है, गलत। सर यहां ये लेफ्ट में मुड़ रही है, गलत। इसमें राइट है और इसमें राइट है। दूसरी बात सुनो, जो ये लेफ्ट में है, ये वाली लेफ्ट वाली लेफ्ट में मुड़ रही है, वो राइट में पहुंच के राइट में मुड़ जाएगी, राइट में पहुंच के राइट में मुड़ जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो आप सोचो कि ये तो लेफ्ट में मुड़ रही है, तो ये भी गलत है। करेक्ट कौन है? सी ऑप्शन। आसानी से हो पा रहे हैं? बोल दो। आसानी से हो जाने चाहिए, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आसानी से हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत या समस्या नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? बताओ जल्दी से। सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो, क्या हो सकता है राइट आंसर? क्या हो सकता है राइट आंसर? देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां जो ट्राइंगल राइट में है, एक नीचे, मतलब दोनों की चोंच नीचे है, तो ये दोनों ट्राइंगल इधर पहुंचेंगे लेफ्ट में, पर दोनों की चोंच नीचे ही रहेगी, दोनों लेफ्ट में पहुंचेंगे। आप यहां पर देखो, एक चोंच नीचे है और एक चोंच ऊपर है, तो ये गलत हो गया। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर कोई ट्राइंगल आया ही नहीं है, यहां पर एक चोंच ऊपर है एक चोंच नीचे है, तो ये भी गलत है। कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता है ना कोई मंजिल है, कहां जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। गलत नहीं करना है, ध्यान रखना। इसका आंसर बोलो जल्दी, गुड्डा सा आया एक, इस गुड्डा का आंसर बताओ क्या होगा? ध्यान से देखो इसको, कैसे करोगे? पूरा बनाओगे? नहीं, केवल एक स्टेप लेंगे, एक क्लू लेंगे। मैंने कहा कि इधर साइड जो तीर बीच में राइट हैंड पर है, वो इसके इधर साइड पहुंच जाएगा, लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट पर पहुंच जाएगा। क्या यहां लेफ्ट पर पहुंचा? ना। क्या यहां लेफ्ट पर पहुंचा? ना। दो ऑप्शन ही बचे हैं। दूसरी बात, इसके इस गर्दन के तुरंत नीचे यहां लेफ्ट साइड पर एक लाइन है, तो वो लाइन राइट साइड पर पहुंच जाएगी, पर इसमें तो ये लेफ्ट पर ही है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और करेक्ट जवाब आप लोगों का बन गया होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी साथी को यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ जाओ। देखो ध्यान से, कितनी आसानी से चीजें हो पा रही हैं। देखा आपने? ध्यान पूर्वक समझो इसका क्या जवाब है। मैंने क्या बोला? सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि यहां ट्राइंगल लेफ्ट हैंड पर है, चोंच ऊपर है, ये ट्राइंगल राइट हैंड पर पहुंचेगा, चोंच ऊपर रहेगी। सर यहां राइट पर पहुंचा, यहां लेफ्ट पर ही रह गया, गलत हो गया, यहां राइट पर पहुंचा। बहुत बढ़िया, ट्राइंगल से एक ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये जो सर्कल, मतलब सर्कल नहीं से अंडाकार स्थिति बोलूंगा, ये सब जगह आई है, इसमें इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। आप लोग इस आकृति को देखना, ये जो वर्गाकार सी आकृति बनी हुई है, यहां पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि इसके ये राइट हैंड पर ऊपर उठा हुआ आया है, तो यहां लेफ्ट हैंड पर ऊपर उठ जाएगा, ये लेफ्ट पर ऊपर उठ जाएगा,
यहां लेफ्ट पर ये तो साइड में जा रहा है, गलत हो गया। यहां लेफ्ट पर ये तो साइड में जा रहा है, गलत हो गया। करेक्ट कौन है? बी। बी ऑप्शन जिंदाबाद आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे सबको सवाल यहां तक ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इस बत्तखसी को, क्या जवाब हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही बढ़िया संदीप सर पढ़ा, वेलन तो कंफ्यूजन अपने आप भाग जाला। है भाई, ये बात तो है यार, लैंग्वेज हर जगह की मिलती है सीखने को आपकी क्लास में आके, पूरे यूपी की। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। मैंने यहां पर एक चीज बोली बस, ये जो बत्तख है इसकी जो यहां पे लास्ट में पूंछ है, इसमें से दो ऐसे लाइन सी आ रही हैं। देखो ध्यान से, इसकी पूंछ सी जो है उसमें से ऐसे दो लाइनिंग सी आ रही हैं। बोलो हाँ या ना। अब यहां देखो, इसकी इस पूंछ में से एक ही लाइन आई है, इस पूंछ में से एक लाइन आई है, इसमें से एक। भाई तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यही तो होगा। मेरे प्यारे दोस्त आप इस बात को समझो ना, आप इस बात को समझो ना कि ये इसकी जो पूंछ सी है इसमें से केवल इसी में ही दो लाइन है। अब मैं अगर दर्पण के सामने ऐसे करके खड़ा हूं तो ऐसा थोड़ी कि दर्पण में एक हाथ दिखेगा ही नहीं है भाई। मान रहा हूं कि लेफ्ट राइट बदलता है, लेकिन अगर मैं ऐसे हूं तो दोनों ही तो हैंड दिखेंगे। ऐसा थोड़ी है एक गायब ही हो गया है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ जी इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पर क्या बोला, ये भी आसान ही है। आप लोग देखेंगे कि ये जो यहां पर ये जो आकृति आई है ना, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें गैप है, इनमें गैप है। और यहां देखोगे तो ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, हम कहेंगे गलत है। ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, हम कहेंगे गलत है। दो बच गए, केवल दो बच गए। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि इस लाइन के ये जो तीर हैं ये लेफ्ट साइड में है, तो ये इसके इधर वाले एरिया में पहुंचेंगे। इस अर्धवृत्त के इधर साइड थे तो इधर साइड पहुंचेंगे। आप लोग ध्यान से देखो, डी ऑप्शन में तो लेफ्ट में ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। और ए ऑप्शन में ये राइट में पहुंच चुके हैं। देन वी कैन से ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन वी कैन से ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने कहा कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इसका सही जवाब क्या है। जरा ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान पूर्वक, ऐसे यहां पर समझो कि ये जो यहां पर इस सर्कल के नीचे, ये जो नीचे की साइड, इस लाइन के इधर लेफ्ट साइड में ही, भाई जैसे ये सर्कल है तो आप लोग मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड में इस तरीके से वर्गाकार स्थिति है तो वो कहां पहुंचेगी? वो यहीं पर ही तो पहुंचेगी, राइट साइड में। और अगर एक और चीज सुनो, इस लाइन के नीचे है, ये लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जा सकती। लाइन के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जा सकती। पर ये तो लाइन के ऊपर चली गई, गलत हो गया। ये लाइन के ऊपर चली गई, गलत हो गया। और दूसरी बात, ये अगर लेफ्ट में है, इस सर्कल के लेफ्ट में, तो सर्कल के राइट में आनी चाहिए। बट डी ऑप्शन में तो अभी भी लेफ्ट में ही है, गलत हो गया। करेक्ट जवाब सी ऑप्शन होगा। करेक्ट जवाब मेरे सवाल का
ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बोलेंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत या समस्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत या समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या जवाब है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला और कैसे इसे करना है, कैसे इसे समझना है, जरा ध्यान पूर्वक सभी मेरे प्यारे साथी समझेंगे। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली, मैंने बोली कि इसकी चोंच है नीचे की ओर और ये जो खुला हुआ एरिया ये ऊपर की ओर है। तो खुला हुआ एरिया इधर राइट साइड को झुका हुआ है, तो इधर लेफ्ट साइड को झुक जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है तीनों, इनमें तो चोंच ऊपर चली गई, तो ये तीनों ही गलत हैं। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक बार दिल भेज के बताओ कि भैया मजे आ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, कुछ है ही कहां समझ आने के लिए। ये तो आप सही कह रहे थे। मैंने कहा था ना शुरू में कि दादाजी दादी जी जो एक दिन स्कूल तक नहीं गए ना, वो भी करेक्ट करेंगे इन क्वेश्चन को, अगर उनको एक बार बता दें बस कि ऐसे ऐसे ये होना है। समझ में आ रही है चीजें? तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन, सबको समझ में आया? गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बता दो इसका क्या आंसर होगा। सभी साथी, सभी भाई और दोस्त ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों से बस एक चीज बोली, बस एक चीज को ध्यान से देखना। ये जो पत्ती है ये इधर राइट साइड में झुकी हुई है, तो ये इधर लेफ्ट साइड में झुकेगी। आप यहां पर इन तीनों ऑप्शन को देख लो, किसी भी ऑप्शन में इस तरीके से स्थिति नहीं बन रही। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इस तरीके से लेटर भी कई बार बीच में आ जाते हैं। अभी तो ये केवल 2 ही लेटर आए हैं, लेटर 2 से ज्यादा भी कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं। सही है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि दर्पण के जो जितने नजदीक होता है वो उतना ही पहले दिखाई देता है। यहां दर्पण के नजदीक बी है तो पहले बी ही दिखाई देगा, लेकिन ये सीधा बी है, हमें उल्टा बी दिखाई देगा। ये जो के है ये उल्टा है, हमें सीधा के दिखाई देगा। बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। केवल और केवल ऐसी आकृति डी ऑप्शन में बनेगी, और डी ऑप्शन बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा? सुनो सुनो, क्योंकि दर्पण इधर साइड लगा हुआ है, दर्पण इधर बी के पास लगा हुआ है। मैंने अभी अभी आपको इसीलिए तो बताया क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ये गलती करोगे, पहले के को रख दोगे फिर बी को रखोगे। पता था मुझे ये। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, दर्पण के जो जितने नजदीक होता है उतना नजदीक दिखता है, जो जितना दूर होता है वो उतना दूर दिखता है। क्या ये बात समझ में आई है? जो जितना, ये बी के पास है, क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एम एन रखा हुआ है एक, ओ हो, ओके ओके ओके, मैं ही गलत हूं, माफी चाहूंगा, मैं ही गलत हूं। क्योंकि दर्पण के नजदीक जो होगा तो वो इधर साइड पहले बी ही तो आएगा। देखो जैसे ये है, मैंने ही गलत कर दिया, माफी चाहूंगा मेरे प्यारे भाई। दरअसल ये था सवाल, ये दर्पण है, मैंने खुद बोला कि दर्पण के जो जितने नजदीक होगा वो उतना नजदीक दिखाई देगा। दर्पण के जो जितने नजदीक होगा उतना नजदीक दिखाई देगा। जैसे इस पेन की चोंच है और इसे दर्पण पे आप लगाओगे तो यही सबसे पहले दिखाई देगी, तो दर्पण के नजदीक बी तभी तो दिखाई देगा जब यहां पर आएगा।
जो सीधा बी है उसकी जगह उल्टा बन जाएगा और ये जो के है वो सीधा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही है, माफी चाहूंगा, मैंने ही गलत कर दिया। एक्चुअल में मैंने इसको पहले लिख दिया। मैंने नियम बिल्कुल सही बोला है आपसे कि जो दर्पण के जितने नजदीक होता है उतना नजदीक दिखाई देता है। तो दर्पण के नजदीक अगर बी है तो दर्पण के नजदीक बी ही दिखाई देगा। हाँ, तो फिर इसे आप लोग देखोगे तो ये यहां पर इस तरीके से बनेगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब तो गलत बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताओ इसका क्या, ये जो चिमटा सा है इसका आंसर क्या है। यहां पर ये इस बार जल प्रतिबिंब है, थोड़ा सा ध्यान से करना, गलती मत कर देना। आप लोग ध्यान से देखकर करना, जल प्रतिबिंब है ये। कहने का मतलब जो एम एन है वो ऐसे लेटा हुआ है नीचे की ओर, सही है ना। जो एम एन है वैसे लेटा हुआ है नीचे की ओर, तो ध्यान पूर्वक करना है। तो ध्यान पूर्वक कैसे, जल प्रतिबिंब में बस इतना होता है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखता है, राइट और लेफ्ट कभी भी बदलते नहीं है। तो ये जो इसका जो मुंह है ऊपर की ओर ओपन है वो नीचे की ओर ओपन हो जाएगा। तो नीचे की ओर ओपन केवल सी ऑप्शन में है। इसका मतलब यह है कि बाकी सब गलत हैं, केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें इसका मुंह नीचे की ओर ओपन है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने कहा इसका आंसर क्या है, मैंने कहा इसका आंसर क्या है। तो देखो ध्यान से, सभी मेरे प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या आंसर हो सकता है। जल प्रतिबिंब ही है। तो देखो जो सबसे ऊपर वाली आकृति है, 1 2 3 4 5 पंचभुज आकृति, वो सबसे नीचे आएगी और उसकी जो चोंच है वो नीचे है तो वो ऊपर हो जाएगी। सबसे नीचे आएगी पंचभुज आकृति। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें षटभुज नीचे आ रही है, गलत हो गया। इसमें षटभुज नीचे आ रही है, गलत हो गया। तो ये दोनों बच्चे, इन दोनों में भी मैंने क्या कहा, इसकी चोंच नीचे है तो चोंच कहां हो जाएगी। अगर चोंच नीचे है तो चोंच ऊपर हो जाएगी, चोंच ऊपर हो जाएगी और ये ऊपर हो रही है केवल बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ओनली बी ऑप्शन होगा। बात सबको समझ में आ गई होगी, बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये जो झोपड़ी सी है इसकी जो ये ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है ये ऊपर की ओर है, तो ये नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। सर सी ऑप्शन में ये ऊपर की ओर है, गलत कर दो। ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा। मुझे एक बात बताओ, क्या इसके भीतर यहां पर कोई भी आकृति बनी हुई है। आप कहेंगे जी नहीं। तो यहां बी ऑप्शन में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये गलत हो गया। मैंने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करी, मैंने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करी। देखो इस सर्कल के बीच में ये एक लाइन है, तो फिर मुझे ये बताओ डी ऑप्शन वाले सर्कल के बीच की लाइन कहां चली गई, गायब क्यों हो गई, गलत हो गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन ये बात समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे। कोई डाउट या परेशानी दूर दूर तक नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या आंसर है।
हाँ जी, बताओ मेरे शेर, क्या हाल चाल है? सभी प्यारे साथी बताओ क्या हाल चाल है? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर लेफ्ट साइड में ये वर्गाकार स्थिति आई है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट परेशानी थोड़ा ही है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो आकृति है यहां लेफ्ट साइड में है ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगी लेफ्ट साइड में ही, लेकिन यहां पर तो ये ऊपर की ऊपर ही बनी हुई है, तो ये गलत है। यहां ऊपर राइट में आ गई तो ये गलत है। यहां नीचे राइट में आई है और यहां नीचे लेफ्ट में आई है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट नहीं बदलेगा, बस ऊपर नीचे बदलेगा। यहां ऊपर लेफ्ट में है तो यहां नीचे लेफ्ट में होगी, और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक कोई समस्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट अगले सवाल पर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पर आ जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या जवाब हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है? देखो, अगर ये इसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ है तो कहां खुलेगा? नीचे की ओर। यहां ऊपर है, गलत। यहां ऊपर है, गलत। ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बच गए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां ट्राइंगल जो सीधा है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, लेकिन बी ऑप्शन में तो ट्राइंगल एकदम सीधा ही नजर आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट कौन है? सी ऑप्शन। करेक्ट कौन है? सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपका सबका आंसर सी ऑप्शन ही आया होगा। सबका जो आंसर है वो सी ऑप्शन ही आया होगा। सभी मेरे प्यारे भाइयों ने यही करेक्ट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। बताओ इसका क्या आंसर है? जल्दी से बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट एंड राइट आंसर क्या है? जल्दी से बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट एंड राइट आंसर क्या है? मुझे बताओ, यहां कोने में ये जो तीन ट्राइंगल वाली आकृति बन रही है, ये वाली जो आकृति है तीन ट्राइंगल वाली, कोने में नीचे, ये ऊपर पहुंच जाएगी कोने में। यहां पहुंच रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहां ये नहीं पहुंच रही, गलत हो गया। डी में भी ये नहीं पहुंच रही, गलत हो गया। केवल यहां पर बच गए, केवल यहां पर बच गए दो, केवल यहां पर दो बच गए। कैसे करूं, कैसे करूं? सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से क्या बोला जी? मैंने आप लोगों से क्या बोला? जरा ध्यान से सुनना। तो मैंने आप लोगों से यह कहा कि मेरे पास या तो ए होगा या मेरे पास ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए में और सी में यहां पर क्या चर्चा करूं? ए और सी में। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां पर आप देखोगे तो ये जो आकृति यहां से आई, इसका एक एरिया यहां पर ऐसा है जो इस वाली लाइन से टच नहीं है। देखो, ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन से टच नहीं है, जबकि सी ऑप्शन में सभी पॉइंट टच हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन गलत है। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में सी ऑप्शन दिया है। उन्होंने पता है क्यों दिया है? उन्होंने इस बिंदु को देखकर दे दिया होगा। मेरे प्यारे भाई, ये बिंदु हटा देना, बिंदु नहीं है, बिंदु जैसा कुछ है नहीं, इस बिंदु को काउंट मत करना। बिंदु जैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बिंदु जैसा कुछ नहीं है। बिंदु वैसे ही कई बार छप जाता है प्रिंटिंग में, तो ये बिंदु वो वाला बिंदु नहीं है, गलती से छपा हुआ है। क्योंकि आप लोग आकृति ही देखो ना भाई, आपको बिंदु तो दिख गया, पर ये नहीं दिखा कि जो लाइन से टच ही नहीं थी इससे, तो आखिरकार वो इसमें टच क्यों हो गई? वो टच क्यों हो गई? कहीं तो मानोगे, तो टच हो ही नहीं सकती, है ना। और कुछ ऐसे मेरे शेर हैं जिन्हें कुछ ना दिखा, केवल चिड़िया की आंख दिखी है, चिड़िया की आंख दिखी है,
तो फिर उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा आंसर बिंदु देख के ही बना दिया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चिड़िया की आंख के साथ साथ थोड़ा सा चिड़िया के हाथ पैर पंख सब देख लें तो ज्यादा बढ़िया है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। रमन लिख रहे हैं भैया पेपर कटिंग फोल्डिंग गलत हो जाता है। बिल्कुल गलत नहीं होगा, सभी को करा दूंगा, सभी को, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अगर तुमको सवाल ही गलत होंगे तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूं फिर यहां, है भाई? बताओ जल्दी से इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे भाई बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से। तो मैंने यहां पर बोला कि सबसे पहली बात, ये जो वी टाइप आकृति बनी हुई है सीधी ये उल्टी हो जाएगी, जो कि सब में हुई भी है। दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद ये बी नीचे की ओर आएगा। और मेरे प्यारे भाई एक बात और ध्यान रखना, अगर जी लेफ्ट में है बी राइट में है तो जी लेफ्ट में और बी राइट में ही रहेगा, बदल नहीं सकते। लेकिन आप यहां देखो जी राइट में चला गया, कह दो कि गलत है। केवल ए बी और सी तीन ऑप्शन ही बचे हुए हैं। दूसरी बात, जो बी सीधा है वो सीधा ही रहेगा, पर ये वाला उल्टा हो गया तो ये भी गलत है। अब ये दो बच गए। अब ये दो बच गए। मुझे ये बताओ कि यहां पर जो जी का ये जी की ये जो लाइन है, ये जी की जो लाइन है ये नीचे से कहां, ऐसे समझ लो जी का ये जो ऊपर खुला हुआ एरिया ये नीचे पहुंचेगा और यहां पर ये ऊपर की ओर ही है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट कौन है? बी ऑप्शन। करेक्ट कौन है? बी ऑप्शन। ये मेरे सवाल का द परफेक्ट आंसर होगा। ये मेरे सवाल का द परफेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से समझते हुए कि राइट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जी इसका करेक्ट जवाब क्या है? करेक्ट जवाब क्या है? ध्यान पूर्वक समझेंगे। मुझे आप लोग बस एक बात बताओ कि जब सर्कल के ये देखो ये दर्पण प्रतिबिंब का आ गया है दोबारा से, ये दर्पण प्रतिबिंब है ऊपर से नीचे की ओर। तो यहां पर सीधी सी बात है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। लेकिन किसी भी ट्राइंगल की जो चोंच है क्या वो सर्कल के अंदर चली जाएगी? किसी भी ट्राइंगल की जो चोंच है क्या वो सर्कल के अंदर चली जाएगी? बताओ। पहले वाले में तो ये चोंच अंदर चली गई, गलत करो। इसमें तो ये चोंच अंदर चली गई, गलत करो। इसमें तो ये चोंच अंदर चली गई, गलत करो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। यहां तक मैं ये उम्मीद करता हूं कि सबको बातें बहुत प्रॉपरली बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाऊं। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, आप लोग ध्यान से देखना। तो मैं कहूंगा कि यार ये जो लेफ्ट साइड में यहां पर बिंदु है वो कहां पहुंचेगा? राइट में, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है, चेक कर लेना। तो ये राइट में पहुंचेगा, राइट में पहुंचेगा। यहां राइट में, यहां राइट में, यहां नीचे पहुंच गया, गलत। यहां नीचे लेफ्ट में, गलत। दो ऑप्शन ही बच गए। ये जो राइट साइड वाला खाली सर्कल है वो लेफ्ट पहुंचेगा, लेकिन इसमें ये राइट में ही पहुंच रहा है, तो गलत। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। देखो ये गोली मार रहा है इसमें, ये मार रहा है इसमें गोली है। बताओ क्या आंसर है? गोली मार रहा है, तलवार मार रहा है, क्या लग रहा है तुमको? देखना एक बार, ऐसे ऐसे मार रहा है। बताओ इसका आंसर क्या है?
जल्दी बोलो इसका आंसर क्या है, देखो ध्यान से। और वो लेट क्यों करो, माफ कर दो बाबूजी। देखो ध्यान से क्या आंसर होगा इसका। बनाओ इन चिलगुड्डा सिंधे, क्या आंसर कर सकते हो सभी साथी जल्दी से बताएंगे, देखो ध्यान पूर्वक। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस लेटे हुए आदमी के जो पैर राइट साइड में है वो कहां पहुंचेंगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पहुंचेंगे। लेकिन यहां तो ये सॉरी, जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में पहुंचेंगे। देखो ये जो लाइन आई, इसके पैर फिर यहां से इधर लेफ्ट में है तो वो राइट में पहुंचेंगे। यहां पर तो ये लेफ्ट में ही जा रहे हैं, गलत। यहां पर तो ये लेफ्ट में ही जा रहे हैं, गलत। यहां पर ये खड़ा हो गया, ये तो युद्ध करने लग गया इससे। है भाई, क्या ये संभव है कि ओरिजिनल में वो लेट के माफी मांग रहा है और दर्पण में तो युद्ध कर रहा है वो भी? ये तो संभव ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ इसका क्या आंसर है। बोलो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़े ध्यान से बता दो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या 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 बोला, सुनो 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 जी। देखो सबसे पहली बात, यहां पर ये जो है आप देखोगे तो इधर थोड़ा सा मुड़ रही है लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में मुड़ेगी। बट इस वाले में तो ये लेफ्ट में ही मुड़ रही है, गलत हो गया। इसमें ये लेफ्ट में ही मुड़ रही है, गलत हो गया। ये इसमें भी लेफ्ट में ही मुड़ रही है, गलत हो गया। तो करेक्ट सी है क्योंकि इसमें ये राइट में मुड़ रही है। खत्म, इतनी देर में ही आंसर आ जाता है बस, ज्यादा कुछ तो करना ही नहीं है, ज्यादा कुछ तो करना ही नहीं है। बस दिमाग में एक बात याद रखनी है, हम क्या रीजनिंग से डरे, हम तो संदीप सर से रीजनिंग पढ़े मेरे दोस्त। एक एक चीज, एक एक स्टेप बहुत आराम से मेरे प्यारे साथी आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल भी समस्या नाम की चीज है नहीं, बिल्कुल भी समस्या नाम की चीज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो बताओ इसका क्या आंसर है। देखो जो यहां तीर लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, ऊपर है इस सर्कल के तो ऊपर ही रहेगा। यहां नीचे क्यों आ गया, यहां राइट में गया है, लेकिन इसकी चोंच लेफ्ट में है तो वो भी तो राइट में जाएगी, यहां लेफ्ट में ही आ गई, गलत। तो ये दो बच गए। दूसरी बात, ये जो सर्कल है ये आधा छायांकित है, मतलब काला सा रंगा हुआ है लेफ्ट साइड से, तो ये आधा सा काला हो जाएगा, लेकिन इस वाली साइड से, अर्थात यूं कहूंगा कि राइट साइड से, राइट साइड से, बट ये लेफ्ट से ही छायांकित है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उम्मीद है सबको ये बातें समझ में आई होंगी मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। यहां ये लेफ्ट साइड में नीचे की ओर इस तरीके से एक आकृति है, वो राइट में पहुंचेगी नीचे की ओर, राइट में नीचे, राइट में नीचे, ये ऊपर चली गई, ये लेफ्ट में ही है। ये दो बच गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो यहां पर ये नीचे की ओर इन दोनों में ही तो होगा, अब इन दोनों में क्या अंतर है चेक करो, चेक करो तो आपको पता चलेगा ये छायांकित नहीं था और ये छायांकित था, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सी थोड़ा ही होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, बी करेक्ट होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी करेक्ट नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताना मुझे क्या हो सकता है। बाकी यहां से आगे सोमवार को मुलाकात होगी आप लोगों से, मंडे को मिलेंगे शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा। मंडे को फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है गुड्डा। ऑल द बेस्ट। आज की क्लास दिल से बताना कैसी लगी। ओके, थैंक यू, नमस्ते,
जय हिंद, जय भारत।